अगर आपके सामने कुछ इस तरह के थंबनेल्स आ जाएं, तो आपके मन में भी क्यूरियोसिटी पैदा होने लगती है और आप उस थंबनेल पे क्लिक कर देते हो। वैसे ही अगर आप लोगों ने भी ऐसे थंबनेल्स बनाना सीख लिया तो आप भी अपने वीडियोस को वायरल कर सकते हो। YouTube कहता है कि आपके थंबनेल पे 10% का CTR आ जाना चाहिए और यहीं पे मेरे पहले ही वीडियो पे आज 15% का CTR है और ये पॉसिबल हुआ सिर्फ इस थंबनेल की वजह से। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि कैसे हम इन बड़े बड़े यूट्यूबर्स की तरह एक आई कैची और क्लिकी थंबनेल्स बना सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के एंड में मैं आपको थंबनेल्स बनाने का एक ऐसा फॉर्मूला दूंगा जिससे आपका थंबनेल आई कैची और क्लिकी बन सकता है। तो मैं आपको बाकी यूट्यूबर्स की तरह किसी और का या मेरा थंबनेल रिक्रिएट करके नहीं बताऊंगा, बल्कि एक टाइटल की मदद से कैसे आप एक ब्रांड न्यू थंबनेल बना सकते हैं ये बताऊंगा। तो स्टेप बाय स्टेप करके थंबनेल्स को बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले कोई भी थंबनेल बनाने से पहले हमारे दिमाग में आइडिया होना चाहिए कि हमें किस तरह का थंबनेल बनाना है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारे दिमाग में कुछ आइडिया ही नहीं आता। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक नोटबुक ले लेना है और तुम्हें यहाँ पे जिस भी वीडियो का थंबनेल बनाना है उसका टाइटल यहाँ सबसे ऊपर लिख लेना है। अब आपको इसी टाइटल को YouTube पे जाके सर्च करना है। नहीं, हमें यहाँ पे किसी का थंबनेल देख के कॉपी नहीं करना है, बल्कि उन थंबनेल से हमें आइडिया लेना है कि हम भी हमारे थंबनेल में ये कर सकते हैं। जैसे कि इन थंबनेल्स को देखो, ये थंबनेल इंस्पायर्ड होके ही बने हैं, वैसे ही आपको भी करना है। ओके, अब आप लोगों को थंबनेल को डिजाइन करना है और मैं प्रिपेयर करूंगा कि आपको अपने नोटबुक में ही अपने पेन की मदद से थंबनेल को डिजाइन करना है और आपको एक नहीं बल्कि 3 थंबनेल को डिजाइन करना है। इसीलिए सबसे पहले आपको यहाँ हमेशा 3 बॉक्स को ड्रॉ कर लेना है। अब सबसे पहले बॉक्स में आपको हमेशा एक कंपैरिजन वाला थंबनेल बनाना है, जैसे कि कुछ इस तरह के थंबनेल बहुत प्रोफेशनल दिखते हैं, इसीलिए आपको एक ऐसा थंबनेल तो बना के देखना ही है। अब मेरा टाइटल है हाउ टू एडिट योर वीडियो, तो मेरा वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड है, इसीलिए मैं इस साइड बेसिक टाइमलाइंस को ड्रॉ करूंगा और इस साइड एडवांस टाइमलाइन को। अब आपको यहाँ कोई बहुत अच्छी ड्राइंग नहीं बनानी, बस तुम्हें समझ में आना चाहिए। और यहाँ ऊपर में इस साइड बिफोर लिख दूंगा और इस साइड आफ्टर लिख दूंगा। अब इस थंबनेल का डिसिंग रेडी है। अब दूसरे थंबनेल को डिसिंग करते हैं। अब मैंने YouTube पे ये थंबनेल देखा था, तो मुझे ये कैरेक्टर मेरे थंबनेल में भी ऐड करना है, तो मैं इसे यहाँ ड्रॉ कर लूंगा। अब मैं यहाँ इस कैरेक्टर के नीचे टाइमलाइंस को लगा दूंगा और यहाँ ऊपर कोई भी टेक्स्ट लगा दूंगा और इसी तरह से आपको तीसरा थंबनेल भी डिजाइन कर लेना है। अब आपको इन तीनों थंबनेल में से कोई एक बेस्ट थंबनेल चूज कर लेना है, जिसे हम अभी एडिटिंग ऐप में बनाएंगे। ओके, तो अभी हम कुछ थंबनेल्स साइकोलॉजी के बारे में जान लेते हैं, जो कि हमें थंबनेल बनाने के वक्त काम आ सकता है। रूल ऑफ थर्ड्स एक कॉम्पोजिशन टेक्निक है जिसमें इमेज को 3 इक्वल पार्ट्स में हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डिवाइड किया जाता है, क्रिएटिंग अ ग्रिड ऑफ 9 पार्ट्स। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जैसे फेसेस, टेक्स्ट को इन लाइंस या इंटरसेक्शंस पे प्लेस करें। यह नेचुरली अपीलिंग होता है और व्यूअर्स का अटेंशन ग्रैब करता है। आई कॉन्टैक्ट, लोगों की आंखें नेचुरली उन इमेजेस की तरफ अट्रैक्ट होती हैं जहां आंखें क्लियरली विजिबल होती हैं, स्पेशली जब वो डायरेक्टली कैमरा में देख रहे होते हैं। थंबनेल्स में ऐसे फेसेस यूज करें जो डायरेक्टली ऑडियंस की तरफ देख रहे हों। ये कनेक्शन बनाता है और क्लिक करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ाता है। कलर साइकोलॉजी, डिफरेंट कलर्स डिफरेंट इमोशंस और रिएक्शंस इवोक करते हैं। ब्राइट कलर्स जैसे रेड और येलो अटेंशन ग्रैब करते हैं, जबकि ब्लू और ग्रीन काल्म और ट्रस्ट इवोक करते हैं। ब्राइट और कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स यूज करें ताकि थंबनेल स्टैंड आउट करे। कीवर्ड्स और इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स को हाईलाइट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का यूज करें, मिलेगा। अब हमें थंबनेल बनाने के लिए मटेरियल्स फाइंड करने पड़ेंगे और उसके लिए हम यूज करेंगे गूगल का। हाँ, आपको गूगल पे ही सारे चीजें मिल जाएंगी। अगर आपको यहाँ कुछ चीजें नहीं मिलती तो आप पिक्सल या पिंटरेस्ट ऐसी वेबसाइट पे जाके भी ढूंढ सकते हैं। तो मुझे ये थंबनेल बनाने के लिए सबसे पहले एक बैकग्राउंड चाहिए होगा, तो मैं यहाँ सर्च करूंगा ब्लैक बैकग्राउंड और यहाँ बहुत सारे बैकग्राउंड आ गए हैं, लेकिन मैं ये डाउनलोड करूंगा। अब मुझे एक पेपर की लाइन चाहिए, तो मैं यहाँ सर्च करूंगा टॉन पेपर PNG और यहाँ से ये डाउनलोड कर लूंगा। अभी इसका बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आपको यहाँ सर्च करना है BG रिमूव और इस वेबसाइट पे आके इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दूंगा।
अब मैं यहाँ फिर से सर्च कर रहा हूँ एडिटिंग टाइमलाइन फोटो और यहाँ से ये डाउनलोड कर लूंगा। अब हमने सारे मटेरियल डाउनलोड कर लिए हैं। अब बस हमें थंबनेल एडिट करना है। ओके, तो मेन थंबनेल एडिट करने के लिए पिक्सेल लैब और PSCC ऐप का यूज करूंगा। आप में से बहुत सारे लोगों के पास पिक्सेल लैब तो होगा ही, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास PSCC ऐप नहीं होगा और ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे भी नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने इस ऐप का लिंक मेरे व्हाट्सएप चैनल पे दे दिया है, तो वहां से आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो सबसे पहले आपको पिक्सेल लैब ऐप को ओपन कर लेना है एंड यहाँ टेक्स्ट के ऊपर डबल क्लिक करके यहाँ बिफोर लिख दूंगा और डन कर दूंगा। अब इसके फॉन्ट में जाके यहाँ से कोई भी बोल्ड फॉन्ट सेलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद यहाँ क्लिक करके इस पे क्लिक करके इसे डुप्लीकेट कर दूंगा एंड यहाँ डबल क्लिक करके यहाँ आफ्टर लिख दूंगा। अब इसे ट्रांसपेरेंट करके सेव कर देना है। ओके, तो अब थंबनेल बनाने के लिए मैंने PSCC को ओपन कर लिया है। अब आपको यहाँ क्लिक करके ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर देना है। अब अगर आपका मोबाइल 3 GB के ऊपर का होगा तो विड्थ को इतना और हाइट को इतना कर देना, और अगर आपका मोबाइल भी मेरी तरह 3 GB का है तो विड्थ को 1280 कर दो और हाइट को 720 कर दो और ओके पे क्लिक कर दो। अब आपको बैकग्राउंड को ऐड करने के लिए यहाँ क्लिक करना है, प्लस के ऊपर क्लिक करना है, फोटो लेयर पे क्लिक करना है एंड फोटो लाइब्रेरी पे अब यहाँ से बैकग्राउंड को ऐड कर लो और इसे बड़ा करके इस तरह सेट कर दो। अब यहाँ पे लाइन को ऐड करने के लिए यहाँ क्लिक करके फोटो लेयर, फोटो लाइब्रेरी पे क्लिक करो और डाउनलोड में जाके वो पेपर का PNG ऐड कर दो। अब इसे रोटेट करके इस तरह सेट कर दो। बराबर सेट करने के लिए यहाँ क्लिक करो, पिक्सल नज पे क्लिक करो और इसे बराबर सेट कर दो। अब आपको यहाँ क्लिक करना है और इस शो पॉइंटर को ऐड कर लेना है और इसे बॉक्स के ऊपर ही सेट करके रखना। अब आपको इस पॉइंटर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करके रखना है। अब आपको इस तरह कर लेना और इसे छोड़ देना। अब आपको यहाँ क्लिक करके प्लस पे क्लिक करके यहाँ से एमिटी लेयर बना लेना एंड यहाँ क्लिक करके आपको फिल एंड स्टॉक में जाके कलर को रेड सेलेक्ट कर लेंगे एंड राइट कर देना। अब आपको फिर से इस पॉइंटर के मदद से कुछ इस तरह से सिलेक्शन कर लेना एंड प्लस पे क्लिक करके लेयर फ्रॉम सिलेक्शन कर लेना। अब यहाँ क्लिक करके सिलेक्ट पिक्सल कर देना और यहाँ क्लिक करके फिल एंड स्टॉक में जाके फ्लावर को ग्रीन सिलेक्ट कर लेना। अब आपको यहाँ क्लिक करके इसे मर्ज डाउन कर देना एंड इस लाइन वाले लेयर को इसके ऊपर कर देना। अब मैंने इस लेयर वाले पीबोटो को भी ऐड कर दिया है। अब आपको पॉइंटर की मदद से सिर्फ इस एडिटिंग वाले जगह को ही सिलेक्ट कर लेना एंड प्लस पे क्लिक करके लेयर फ्रॉम सिलेक्शन कर लेना एंड नीचे वाले लेयर पे क्लिक करके इसे डिलीट कर देना। अब यहाँ क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाके इसे बड़ा करके सेट कर देना एंड इस लेयर को इसके नीचे कर देना। अब आपको फिर से इस शो पॉइंटर को ऑन करके इसे सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ क्लिक करके सैचुरेशन में जाके इसे -100 कर देना एंड राइट कर देना। अब इसी तरह इस पार्ट को सिलेक्ट करके इसका सैचुरेशन फुल कर देना। अब हमको उस पिक्सेल लैब वाले टेक्स्ट को ऐड कर देना है एंड शो पॉइंटर के मदद से इस बिफोर को सिलेक्ट कर लेना एंड प्लस पे क्लिक करके लेयर फ्रॉम सिलेक्शन कर देना एंड नीचे वाले लेयर पे क्लिक करके यहां से क्लियर कर देना। अब आपको इस लेयर पे क्लिक करके यहां क्लिक करके इसे कुछ इस तरह से सेट कर देना एंड इसी तरह इस टेक्स्ट को भी यहां सेट कर देना। अब आपको यहां क्लिक करके सिलेक्ट पिक्सल करके यहां क्लिक करके फिल एंड स्टॉक में जाके कलर को ब्लैक सेलेक्ट कर लेना। अब आपको इस लेयर पे क्लिक करके यहां क्लिक करके ग्लो में जाके कलर को ब्लैक सेलेक्ट करके इसे ग्लो दे देना। अब आपको यहां डन पे क्लिक करके सेव कर देना एंड यहां क्लिक करके सेव टू गैलरी पे क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लेना एंड ओके कर देना। ओके, तो कुछ इस तरह का थंबनेल रेडी हो गया है।
आप भी जो मैंने 4 स्टेप्स बताए हैं उनको फॉलो करते हो तो आप भी एक प्रोपेंटिनल थंबनेल बना सकते हो। तो आई होप कि आपको सारे स्टेप्स इजीली समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको PSCC ऐप के ऊपर फुल वीडियो चाहिए जिसमें मैं आपको PSCC के सारे ऑप्शंस को आप कैसे यूज कर सकते हो ये बताऊंगा, तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में PS लिख सकते हो। अगर इस वीडियो पे 100 कमेंट्स हो जाए तो मैं PSCC के ऊपर फुल वीडियो बनाऊंगा, और तब तक आप मेरे इस वीडियो को देख सकते हो जिसमें मैंने एडिटिंग के 7 वायरल टेक्निक्स बताए हैं।